Today we are going to start a new lesson 12. Columbus discovers America, part 1. This chapter is divided into two parts, part 1 and part 2. We are going to start part 1. इस स्टोरी में कोलंबस जो है उसने कैसे डिस्कवर किया अमेरिका को, इस बारे में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। उसको हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और समझते हैं। इन द 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में, जैसे हम अभी कौन सी सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, वैसे ही 15th सेंचुरी की स्टोरी है। 15th सेंचुरी में यूरोपियन सीमैन वर ट्राइंग टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया। जो यूरोपियन सीमैन थे, यूरोप के समुद्र में जो व्यक्ति काम कर रहे थे, सीमैन थे जो समुद्री यात्राएं करते हैं, वो ट्राई कर रहे थे, ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे कि उनको एक सी रूट मिल जाए इंडिया तक के, वो भी सिर्फ कहाँ से, सी रूट मिल जाए उनको। क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि एयर रोडवे है हमारे पास में, रोडवेज हैं, तो वहाँ सी रूट वो सर्च कर रहे थे। पुर्तगीज शिप्स ट्राइड सेलिंग डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। पुर्तगीज सेलर्स जो थे, पुर्तगीज सेल्स और उनकी शिप जो थी, वो ट्राई कर रही थी वेस्ट कोस्ट मतलब पश्चिम एरिया से अफ्रीका तक पहुंचने के लिए, विद द होप ऑफ फाइंडिंग अ सी रूट अराउंड दैट कंटिनेंट। वो चाह रहे थे कि जिस भी महाद्वीप पर वो हैं वहाँ से उनको आसपास कुछ ना कुछ कोई सी रूट अच्छा मिल जाए ताकि उनको ट्रैवल करने में आसानी हो। वास्को डी गामा सक्सीडेड इन दिस प्लान इन 1498। 1498 में वास्को डी गामा को इसमें सक्सेस मिली और उसने एक सी रूट ढूंढ निकाला। वास्को डी गामा के बारे में आपने सोशल स्टडी में ज़रूर पढ़ा होगा। अर्लियर, इसके पहले, अ जेनोइज सेलर नेम्ड क्रिस्टोफर कोलंबस, एक जेनोइज सेलर था, मतलब जेनोवा का रहने वाला व्यक्ति, जेनोइज, उसने जिसका नाम क्रिस्टोफर था कोलंबस। देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग और उसके टाइटल में ही कोलंबस लिखा हुआ है और ये क्रिस्टोफर के नाम पर ही कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका लिखा हुआ है। कोलंबस केम अप विथ अ न्यू आइडिया। क्रिस्टोफर के माइंड में एक नया आइडिया आया उस समय। हिज प्लान वॉज टू सेल वेस्ट। उसने प्लान किया कि वो वेस्ट डायरेक्शन में मतलब पश्चिम की तरफ सेलिंग करेगा। इफ द अर्थ वॉज शेप्ड लाइक अ बॉल, वो इस चीज़ पर बहस करता है कि अगर पृथ्वी जो है वो बॉल के जैसी गोल है, वन कुड रीच द ईस्टर्न लैंड बाय सेलिंग फॉर इनफ वेस्ट। तो हम में से कोई भी व्यक्ति अगर वेस्ट में सेलिंग करेगा तो वो ईस्ट डायरेक्शन तक के जरूर पहुंच जाएगा। अगर हम ईस्टर्न लैंड से सेलिंग करना स्टार्ट करें तो हम वेस्ट लैंड पे पहुंच जाएंगे, ऐसा उसका मानना था। जैसे भी हमको पता है डायरेक्शन है तो 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर से हम साउथ डायरेक्शन में चल रहे हैं, साउथ डायरेक्शन से जा रहे हैं तो हम नॉर्थ में पहुंच जाएंगे। नॉर्थ से चलना चालू किया तो हम साउथ में पहुंचेंगे। साउथ और ईस्ट से चलना चालू किया तो वेस्ट में, और वेस्ट से चलना चालू किया तो ईस्ट में पहुंच जाएंगे। ऑफ कोर्स नो वन हैड सो फॉर रीच द ईस्ट इन दिस वे। कोई भी व्यक्ति ईस्ट तक के इस रास्ते में बहुत आगे तक के नहीं पहुंच पाया था। बट ही ऑफर टू अंडरटेक द वॉयज। लेकिन उसने ऑफर किया इस वॉयज को, इस जल यात्रा को, इफ़ समवन वुड गिव हिम शिप्स एंड मी। अगर कोई उसे उसके जहाज़ दे दे और कोई आदमी दे दे तो वो इसको कंप्लीट करेगा। द किंग ऑफ पुर्तगाल शोड नो इंटरेस्ट इन दिस प्लान। पुर्तगाल का जो राजा था उसने बिल्कुल भी इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आप सी रूट ढूंढो या मत ढूंढो, से पुर्तगाल के राजा को कोई भी मतलब नहीं था। ही डिड नॉट थिंक इट वुड सक्सीड। उसने सोचा ही नहीं था कि यह सक्सेस भी मिलेगी, इसको यह सक्सेस भी होगा।
सो कोलम्बस वेंट टू द कोर्ट ऑफ स्पेन। तो कोलम्बस जो है वो स्पेन के कोर्ट में चला गया। देयर ही परसुएडेड मीन्स मनाना, परसुएडेड द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन टू गिव हिम शिप। वहाँ के राजा और रानी को उसने मनाया, स्पेन के राजा और रानी को, कि आप मुझे अपनी शिप दे दें। ही वॉज गिवन 3 शिप एंड आस्क्ड टू गेट देम रेडी इन द पोर्ट ऑफ पैलोस। उन्होंने कहा कि आपको जो है 3 जहाज़ मिल जाएंगे, 3 शिप्स मिलेंगी, और ये आपको जो है पोर्ट ऑफ पैलोस का जो बंदरगाह है, जहाँ पर हम लोग सामान को चढ़ाना, उतारना, उसे एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करने का काम करते हैं, आपको वहाँ उस पोर्ट पर मिल जाएंगी रेडी। ओके, अब इसके आगे क्या होता है देखते हैं स्टोरी में। बट वैन कोलम्बस ट्राइड टू कलेक्ट द क्रू। लेकिन जब कोलम्बस ने, अब शिप तो मिल गई, उसको जहाज़ की ज़रूरत थी, शिप्स मिल गए उसको, स्पेन के किंग एंड क्वीन ने उसको 3 शिप दे दिए, लेकिन उसने क्या है, अब अकेले तो जा नहीं सकता था, इसलिए उसने क्रू कलेक्ट किया। दैट मीन्स उसने ग्रुप बनाना स्टार्ट किया, अपने लिए एक छोटी सी सेना बनाना स्टार्ट किया कि मेरे साथ कौन कौन जाएगा। ही फाउंड दैट ही कुड नॉट परसुएड सेलर्स टू गो विथ हिम। वो मना नहीं सका, जो सेलर्स पहले से सेलिंग कर रहे थे उस सी में, उनको मना नहीं सका कि वो उनके साथ चले। उनको इनवाइट किया उसने, लेकिन कोई भी नहीं मानता उसकी बात को। दे वर फ्राइटेंड ऑफ द आइडिया ऑफ सच अ लॉन्ग वॉयज इन टू अ कम्प्लीटली अननोन सी। वो बहुत डरे हुए थे, जिनसे उन्होंने बातचीत किया, वो सेलर्स सारे डरे हुए थे कि जिस रूट के बारे में, जिस सी के बारे में हम बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, कैसे जा सकते हैं उस सी में। अब आपके साथ में भी यही है, जिस रास्ते के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप जाना ही पसंद नहीं करते। आप भी डरते हैं कि कहीं शेर ना हो, कहीं जंगल का रास्ता है तो चोर लुटेरी ना मिल जाए। इस तरीके से वो सी रूट, जिसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था, वो भी डर रहे थे। अननोन हैजर्ड्स के बारे में, जिसके बारे में वो जानते नहीं थे। दो कोलम्बस प्रॉमिस दैम रिच रिवॉर्ड। तो हालांकि कोलम्बस जो था, उसने कहा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा बड़ा इनाम दूंगा, बहुत सारे पैसे दूंगा, बहुत सारा धन दूंगा। नॉट मेनी केम फॉरवर्ड, लेकिन तो भी उनमें से सामने नहीं आए। इन द एंड, आखिर में, ही हैड टू कलेक्ट बैगर्स एंड क्रिमिनल्स फ्रॉम प्रिजन्स एंड फोर्स देम टू जॉइन द क्रू। आखिर में जब उसके पास कोई भी शामिल नहीं हुआ, उसकी क्रू में कोई भी नहीं आया, तो उसने बैगर्स को कलेक्ट किया, भिखारियों को, और क्रिमिनल्स, अपराधियों को, जो गुनाह करके जेल में बंद होते हैं, जेल से उसने क्रिमिनल्स को अपने साथ कलेक्ट किया, अपनी क्रू में शामिल किया, और उन पे प्रेशर दिया कि वो उनकी क्रू को ज्वाइन करें। वैसे भी क्रिमिनल्स, जिनको जो प्रिजन में है, इम्प्रिजनमेंट है जिनको, वो लास्ट में उनको फांसी की सज़ा होने ही वाली है, ये सोच करके क्रिमिनल्स ऐड हुए। और बैगर्स, उनके पास तो खाने पीने का कुछ भी नहीं होता, आपको पता है। बैगर्स हैड नो चॉइस, बैगर के पास में चॉइस नहीं होती, इसलिए बैगर भी ऐड हुए ताकि उनकी कुछ तो व्यवस्था ठीक हो। ऑन फ्राइडे द 3rd of August, फ्राइडे के दिन 3 अगस्त को 1492 कोलम्बस सेट सेल, कोलम्बस ने अपनी सेलिंग जो है स्टार्ट किया। हिज फर्स्ट डेस्टिनेशन, जहाँ उसको फर्स्ट पहुँचना था, पहली जगह उसके लिए थी, वॉज द कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड पे उसको जाना था सबसे पहले। फॉर द यूरोपियन ऑफ दैट टाइम, उस समय यूरोपियंस के लिए, दीज आइलैंड्स वर द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ नोन वर्ल्ड। जैसे हम लोगों को रास्ते पता करना होता था, आजकल हम लोग गूगल मैप पे सर्च कर लेते हैं, रूट देख लेते हैं, लेकिन उस समय में ऐसा होता था कि पर्टिकुलर एक एरिया के लोग, जिनको रास्ते का बहुत अच्छा नॉलेज होता था, ये वेस्टर्न पॉइंट था कैनरी आइलैंड, जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा सी रूट के बारे में नॉलेज थी। बियॉन्ड दैम लेड अ ग्रेट अननोन ओशन, नो वन हैड एक्सप्लोर्ड इट और सेल्ड वेरी फार आउट ऑन इट। किसी भी व्यक्ति ने इस सी में बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया था, वॉयज नहीं किया था, और बहुत दूर तक किसी ने भी सेल आउट नहीं किया था इसको। किसी ने भी बहुत दूर तक शिप को ले जा कर के राउंड नहीं लगाया था इसके बारे में, इसलिए इनको कैनरी आइलैंड में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। इन द माइंड्स ऑफ द कॉमन पीपल, दीज सी वर फिल्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ इमेजिनरी डेंजर। जितने भी लोग थे उनके माइंड में यही चीज़ थी, सबने उनको यही बताया कि ये जो सी है,
ये जो समुद्र है जिसमें आप सेलिंग करना चाह रहे हो ये बहुत सारे खतरों से भरा हुआ है। सम थॉट दैट द डोरवे टू हेल लेक ओपन देयर, सब कुछ लोगों का मानना ऐसा था कि नर्क के दरवाजे जो हैं इसी समुद्र में खुलते हैं, इसी सी रूट में खुलेंगे। अदर अगेन थॉट दैट समवेयर इन दीज वेस्टर्न सी, कैसे भी हो इस वेस्टर्न सी में कहीं ना कहीं द वर्ल्ड केम टू एंड, संसार जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, ये आखिर तक के है, संसार खत्म हो जाएगा, कुछ लोगों का मानना था। सम बिलीव्ड दैट इन दोज वाटर्स देयर वर ह्यूज सी स्नेक हुज बाइट वॉज डेडली, कुछ लोगों का मानना ऐसा था कि इसमें बहुत बड़े बड़े से सांप होंगे जो कि हमें काटेंगे और हम जिनकी एक ही बाइट से हम खत्म हो जाएंगे या हम डेड हो जाएंगे। जो देखिए कोलंबस के साथ में जो क्रू गया है कैनरी आइलैंड पहुंच करके ही होपलेस हो गया है, कितनी नई नई चीज़ें उनके साथ में हो रही है, नए नए एडवेंचर्स उनके माइंड में आ रहे हैं, इमेजिनरी थॉट से वो डरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेंड हैं। अब देखेंगे आगे क्या होता है इसमें कहानी में। ओके।